जय श्री सीताराम मित्रों। भगवत कथा के रसिक श्रोताओं, भक्तिमयी माताओं, संपूर्ण सनातन धर्मियों, संपूर्ण देशवासियों को टीकमगढ़ से मैं राजेंद्र मिश्रा सबको प्रणाम करता हूँ। शिव पुराण की मैं कथा कह रहा हूँ, नित्य कहता हूँ। ये पुराण हमारे भगवान के, ब्रह्मा जी के श्वास से निकले, सभी निश्रित हुए और वो परम भाग्यशाली लोग हैं जो इन पुराणों को सुनते हैं और उनके द्वारा पर्याप्त उन्हें आनंद मिलता है और भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। पुराण सुनने का महत्व भी यही है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो और भगवत धर्म की प्राप्ति हो और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो कहना ही क्या है। इसी के लिए हम ये पुराणों का पाठन कराते हैं, कथा कराते हैं और हम उससे अधिक से अधिक पुण्य लाभ प्राप्त करने की कोशिश भी करते हैं। तो आइए शिव महापुराण की हम कथा कहते हैं। शिव महापुराण हमारे जो रत्न ग्रंथ हैं उसमें प्रधान पुराण है। इसमें भगवान शिव के परात्पर परब्रह्म प्रभु के कल्याण में शिव स्वरूप के महत्व, रहस्य, लीला, अवतार, पूजा पद्धति का बड़ा ही विशद और भगवान शिव की परात्परता, ब्रह्मा विष्णु रुद्र विश्व त्रिवेदों त्रिदेवों की एकता, शक्ति की साधना, प्रधानता, शक्ति और शक्तिमान की अभिन्नता, सत्संग, सदाचार, भक्ति और ज्ञान आदि का बड़ा ही सुंदर निरूपण इसमें किया गया है। शिव पुराण इस तरह से सभी भागवतों के लिए सब कुछ देने वाला है। चलिए हम एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्र अमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीतः प्रणतः स्मृताम्। तुलसीदास के पदकमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। कल तक मैंने जो कथा कही थी उसमें भगवान श्री कुमारखंड में गणेश जी के जन्म, उनकी विवाह की कथा थी और कार्तिकेय जी का मल्लिकार्जुन पर्वत पर चला जाना था। मल्लिकार्जुन के भगवान के स्वरूप का स्थापना, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक, और ये भी बताया था कि कैलाश पर्वत से कार्तिकेय जी से मिलने पार्वती जी और शंकर जी दोनों
अमावस्या को और पूर्णिमा को निश्चित ही जाते हैं। ऐसा हमें कुमार खंड से शिव पुराण में मिला है। अब रुद्र संहिता का अगला खंड होता है शुरू, उसका नाम है युद्ध खंड। युद्ध खंड में क्या है कि तारकासुर के पुत्रों का जो तप व वरदान, तारकासुर मारा गया था। तारकासुर के मारे जाने पर उसके पुत्रों ने क्या किया, ये आगे का वर्णन है। इसमें तारक के पुत्रों का तप वरदान, देवताओं द्वारा शिव की स्तुति, जिन पुरुष की उत्पत्ति, शिव जी द्वारा त्रिपुर का दाह, मैं जैनाचारी का वृत्तांत, जालंधर आख्यान, मालती धात्री तुलसी की उत्पत्ति, शंकरचूड़ आख्यान, तुलसी का विष्णु को श्राप। चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, नारद उवाच कथम ददाह भगवन्नांगराणि सुरदृश्यम त्रियस्येकेन च वाणेन युगपत्केन वीर्यवान। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मदेव, भगवान शंकर ने दैत्यों के नगर किस प्रकार जलाए थे और उन महाबलशालियों ने एक ही बाण से एक ही बार में तीनों पुरों को कैसे जला दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है, व्यास जी ने सनत कुमारों से यही प्रश्न पूछा था। सनत कुमार जी ने व्यास जी को जो उत्तर दिया था वह मैं तुमसे कहता हूँ। नारद, कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके 3 पुत्र, उनका नाम था, एक का नाम था तारकाक्ष, एक का नाम था विद्युन्माली और एक का नाम था कमलाक्ष। तारकासुर के 3 पुत्र थे, एक तारकाक्ष था, एक विद्युन्माली, एक कमलाक्ष। बड़े बलवान थे। उन तीनों ने मेरु की गुफा में जाकर तप करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ा घनघोर तप किया, 100 वर्ष तक तप करते रहे, एक पैर से खड़े रहे। फिर 1000 वर्ष तक वायु के आधार पर जीवित रहे। 100 वर्ष तक ऊपर को हाथ करके खड़े होकर बड़े कष्ट सहकर तपस्या करने लगे। तब से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए कहा। दैत्य बोले, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको प्राणियों से अवध कर दीजिए, हमको विघ्न जरा और मृत्यु प्राप्त ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, दैत्यों, मैं अमृत तो नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम लोगों को अमर नहीं बना सकता हूँ, अमरता मैं नहीं देता हूँ किसी को, और कोई वरदान मांगो। चूँकि ये भारी तपस्या कर चुके थे, इसलिए ब्रह्मा जी इन्हें वरदान देने आए। आना ही पड़ता है, जब जब उग्र तपस्या जब कोई करता है तो उसके फलस्वरूप फल मिलने की प्राप्ति हेतु ब्रह्मा जी आते हैं, उनको वरदान देते हैं। ऐसा हमेशा से चला आ रहा है। और ये दैत्य जितने भी हैं, ये बड़े तपस्वी थे, क्योंकि ये सभी कश्यप मुनि के पुत्र हैं। कश्यप जी मरीचि के पुत्र हैं और मरीचि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इस तरह से बहुत ऊंचे कुल से भी आते हैं सभी, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी माताओं के अलग अलग होने के कारण इनके गुण भी अलग और प्रकृति भी अलग अलग रहती है। और इस तरह से दिति के दैत्य जो पैदा हुए, ये अदिति के देवताओं से हमेशा बैर बांधे रहते थे। कुल ऊंचा था, बल ऊंचा था, इसलिए तपस्वी बहुत बड़े हुए। तारकाक्ष मारा गया, तारकासुर मारा गया। तारकाक्ष विद्युन्माली कमलाक्ष ने बड़ा भारी तप किया। बहुत प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी। उन्होंने मांगने के लिए कहा, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करई संघारा, तप बल से सुधरई मही भारा,
तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप ना को रखवारा। जातो हनिष्यते नूनम जंतु को अप्सुरा क्वचित, अजरश्चामरो लोके स भविष्यति भूतले। इस संसार में कोई भी प्राणी जन्मा है उसकी मृत्यु तो अवश्य होगी। लोक में कोई भी अजर अमर नहीं रहता है, अजर नहीं रहता है। युवावस्था में जो शरीर रहता है वो बुढ़ापे में थोड़ी रहता है, वो तो बूढ़ा हो जाता है, तभी अमर भी नहीं रहता है। काल भगवान शंकर और श्री हरि के सिवाय संसार में कोई अमर नहीं है, अतः कोई दूसरा वरदान मांग लो। उन तीनों ने लड़कों ने अमरता का वरदान मांगा था, जो ब्रह्मा जी ने कहा तुमको अमरता तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन और कोई वरदान जो चाहो मांग लो। दैत्य तो सोचकर कहने लगे, हमारे लिए 3 ऐसे पुर बना दीजिए जिसमें खाने पीने युद्ध की सभी सामग्री भरी हो, उनको कोई देवता घर्षण ना कर सके। तारकाक्ष बोला, मेरा पुर सुवर्ण का हो। कमलाक्ष बोला, मेरा चांदी का हो। विद्युन्माली बोला, मेरा लोहे का हो, जो देवताओं से अवैध हो। ऐसे पुरों का निर्माण करो जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो, अभिजित मुहूर्त हो, जब मध्याह्न में तीनों पुर एक स्थान में स्थित हों, नीले आकाश में पुष्करावर्त मेघ छाए हों, सहस्त्र सहस्त्र वर्ष के उपरांत उन युद्ध सामग्री से भरे पुरों को कोई एक ही समय में नष्ट कर दे तो नष्ट हों, वरना कभी नष्ट न हो। शिव जी हमारे पूज्य हैं, वो हमको क्यों मारेंगे? ब्रह्मा जी कहने लगे, तो तुम्हारा अंत शिव जी के ही हाथों से होगा। वे तीनों तारकासुर के पुत्र तीनों पुरों को प्राप्त करके महाबली पराक्रमी महाभोगों को भोगने लगे। उन पुरों में कल्प वृक्ष, सभी भौतिक सामग्रियां, मणिमौणिक माणिक झरोखे, महल पर्वत, शिव मंदिर, अग्निहोत्र, ब्राह्मण, तालाब, कुएं, मनमोहक उद्यानों से सजे हुए अनेक पालकियां, जगह जगह क्रीड़ा स्थल बने हुए, तो उन पुरों में वो दैत्य आनंद से सुख भोगने लगे। इन दैत्यों की एक विशेषता थी कि ये बड़े कष्ट से, तपबल से वरदान अर्जित करते थे, लेकिन वरदान मिलने पर उसका दुरुपयोग करते थे। काय में? भौतिक साधनों में। यही इनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और ये भौतिक आनंद लेने लगते थे। चारों ओर से युद्ध जीतने वाले ब्रह्मा शिव के पूजन से वीरवान बने सूर्य, इंद्र, मरुत के समान पराक्रमी देवताओं का मंथन करने वाले उन वीरों को उन पुरों में सुख भोगते बहुत समय बीत गया। अब वे दैत्य त्रिलोकी को नष्ट करने लगे, देवताओं संतों को भी मारने लगे। रामचरितमानस में आया है, इसी प्रकार ये तीनों दैत्य भी त्रिलोकी को पीड़ित करने लगे। जब इनको काफी समय हो गया, इन दैत्यों को तीनों पुरों में आनंद भोगते हुए, अंतरिक्ष में तीनों पुर बनाए गए थे, तब जब अत्यंत व्यक्ति जब संपन्न और बलिष्ठ और बलवान हो जाता है, तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है, सदुपयोग कम ही करते देखे गए। तब उन्होंने क्या किया? जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। गोसाई जी लिखते हैं रामायण में कि जैसे रावण के भय से जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठ धावई रहै न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट
भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासई, देश निकासई, सो जो कह वेद पुराना। ये स्थिति हो गई। कहीं भी कोई न जप कर सकता, न योग कर सकता, न यज्ञ कर सकता। अगर सुनने भी आ गया तो ये सब लोग मार डालते थे उसको, उन लोगों को, उन महात्माओं को। इस तरह से सारा संसार में भ्रष्टाचार फैल गया। धर्म सुनिए नहीं, कहीं भी कानों में धर्म नहीं सुनाई देता था। तेहि बहुविधि त्रासई, देश निकासई, जो कहे वेद पुराना। और इस तरह से बहुत अन्याय करने लगे ये लोग। तब देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी नारद से और सनत कुमार व्यास जी से कहते हैं, पाराशर नंदन, दैत्यों से दग्ध इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी की शरण में जाकर अपना परिताप दुख कहने लगे। हे विधाता, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने देवताओं को अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया है। आप उनके वध का कोई उपाय करके देवताओं को सुखी करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवो, आप शिव जी का दुखड़ा सुनाकर उनकी विनती कर उन्हें प्रसन्न करो। वो एक ही मात्र ऐसे हैं जो देवों का कष्ट दूर कर सकते हैं। सभी देवता शिव जी के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, नमो हिरण्यगर्भाय सर्वसृष्टि विदायिने, नमः स्थिति कृते तुभ्यं विष्णवे प्रभु विष्णवे। देवता बोले, हे हिरण्यगर्भ, सृष्टि का विधान करने वाले देव को मेरा प्रणाम है। स्थिति करने वाले सर्वव्यापक भगवान को नमस्कार। हे पार्वती नाथ परमेश्वर, आपको नमस्कार। नीलकंठ रुद्र रूप, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी को आनंदित करने वाले आपको मेरा प्रणाम है। प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव, आपको नमस्कार। हे गौ ब्राह्मणों के हितकारी, आपको सब नमस्कार। सहस्त्रों मूर्ति, सहस्त्रों अवयवों वाले, देवों के देवलोकों में सत्यलोक, नदियों में गंगा, सरोवरों में मानसरोवर, वर्णों में श्वेत, पर्वतों में हिमालय, गायों में कामधेनु, समुद्रों में क्षीरसागर और धातुओं में स्वर्ण, आप ही हैं। आदित्यानां वासुदेवो, हनुमान वानरेषु च यज्ञानां जपयज्ञो अस्मि रामा शस्त्रभृतां भवान। हे महादेव, आदित्यों में तो आप वासुदेव हैं, वानरों में आप हनुमान जी हैं, यज्ञों में जप यज्ञ हैं, शस्त्रधारियों में राम हैं। इस प्रकार देवताओं ने शंकर जी को आर्त भाव से विनती की, हे प्रभु, वो सभी देवों को त्रस्त करके यज्ञों का भाग स्वयं ही ग्रहण करते हैं। वो सभी प्राणियों से अबद्ध हैं, सभी उन्हीं के अनुसार चलते हैं। हे पार्वती पति दीन पति, हे पार्वती पति दीनन पति, जग के पालक कृपा करिए, तीनों असुरों से जगत दुखी, हे महादेव रक्षा करिए। हो वासुदेव तुम राम तुम्ही, शिव रुद्र तुम्ही कहलाते हो, जग करता हो पालन करता, संहारक देव कहाते हो। देवताओं की करुण पुकार सुनकर शिव जी कहने लगे, त्रिपुर अध्यक्ष, इस समय पुण्यात्मा पुण्य में तत्पर हैं। जहाँ पुण्य बरसता है वहाँ कोई भी बुद्धिमान उसका वध नहीं कर सकता। हे देवो, तारक पुत्र इस समय मेरी भक्ति में तत्पर हैं। जब तक वे भक्ति में रत हैं तब तक मैं उनको नहीं मार सकता। अब आप विष्णु भगवान के पास जाकर निवेदन करो तो वो कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। इंद्रादि देवताओं ने विष्णु के पास जाकर स्तुति कर प्रसन्न कर अपना महान कष्ट बताया। तारक पुत्रों के अत्याचार से त्रिलोकी दग्ध हो रही थी। आप रक्षा करो, रक्षा करो। देवताओं की विनती सुनकर विष्णु सोचने लगे, दैत्य भक्ति में तत्पर हैं,
देवों का कष्ट कैसे मिट सकता है। ऐसा सोचकर विष्णु भगवान ने देवों के कष्टों का निवारण करने हेतु यज्ञपति का आह्वान किया। सनातन यज्ञों ने आकर कहा, प्रभु हमको क्या आज्ञा है। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुम सभी इन यज्ञों से भगवान का यजन करो। उस यजन से तीनों लोगों का कल्याण होगा, तीनों पुरों का विनाश होगा। तदनंतर देवताओं ने यज्ञ पुरुष का यजन किया। उस यज्ञ कुंड में गदा हाथ में लेकर हजारों भूत प्रकट हुए। उनके हाथ में धनुष बाण चाप थे। सभी विष्णु के आगे आकर कहने लगे, प्रभु हमको आज्ञा है। क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, आप सभी त्रिपुर को जलाकर विदीर्ण कर दो, फिर जहाँ चाहो चले जाना। वे सभी जैसे ही पुरों में घुसे, सभी जलकर भस्म हो गए। कुछ भाग गए। जब यह समाचार मिला कि दैत्य नित्य लिंगार्चन करते हैं और रुद्र का पूजन कर आनंद से रहते हैं, भगवान सोचने लगे कि जब तक ये शिव भक्ति में रत रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान देवों से कहने लगे, आप जाओ, मैं कोई उपाय सोचता हूँ। मुंडीनम मिलान वस्त्रम च गुफ्यत पात्र समन्वितम दधानम पुंजिकाम हस्ते चालयंतम पदे पदे। एक दिन भगवान ने एक मुंडित सिर मलिन वस्त्र पहने, काठ का पात्र हाथ में लिए, बुहारी लिए पग पर चलायमान हुआ तो एक महापुरुष दैत्यों के धर्म में विघ्न डालने के लिए अपनी माया से प्रकट किया। वह मुनि भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मेरा नाम और काम आप शीघ्र बताने की कृपा करें। विष्णु भगवान कहने लगा, विष्णु भगवान बोले, तुम्हारा नाम अरिहन होगा। तुम्हारे और भी नाम होंगे, तुम्हारे स्थान को भी कहूँगा। तुम अब अपना काम सुनो। हे मायावी, तुम 16,000 श्लोक का संग्रह तैयार करो जो श्रुति स्मृति के विरुद्ध हों। आहा, वर्णाश्रम से रहित हो, यह शास्त्र अपभ्रंश शब्दों धम्मला बोध से युक्त हो, केवल उसमें कर्मवाद हो। तुम उसकी रचना करो, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ, आगे उसका विस्तार होगा। विष्णु ने उसे मायामय शास्त्र पढ़ाया कि स्वर्ग नरक यही है, अन्यत्र नहीं। तुम सभी दैत्यों को माया से मोहित करो और इस शास्त्र को पढ़ाओ। हे मुंडी, उन त्रिपुरवासियों के नाशार्थ अब तुम वहाँ को गमन करो, उनमें तमोगुणी धर्म का प्रचार करके त्रिपुर का नाश करो। हे महामते, फिर तुम मरु स्थल में जाकर कलयुग के आने तक स्वधर्म से निवास करना। कलयुग में मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे धर्म का विस्तार होगा। ऐ कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो जाते। तब मुनि ने अपनी शिष्य मंडली की कल्पना की। उसी समय उसके जैसे ही 4 पुरुष उत्पन्न हो गए। जो उस महापुरुष के शिष्य हुए, जो भगवान के कथन के अनुसार चारों मुनि भी पाखंड में स्थित हुए। वे हाथ में पात्र लिए थे, नासिका पर वस्त्र लपेटे थे। मलिन वस्त्र, छोटे वस्त्रों से बनी बुहारी हाथ में लेकर जीव हिंसा के भय से धीरे धीरे चलने लगे। तब विष्णु ने हाथ पकड़कर गुरु को सौंप दिया, ये चारों मेरे हैं, जैसे तुम हो वैसे मेरे भी हैं। तुम्हारा इन चारों को आगे चलकर नाम पूज्य होगा। आगे कलयुग में ऋषि, यति, कीरी, उपाध्याय और अरिहन नाम तुम्हारे होंगे। तब अरिहन चारों शिष्यों को लेकर त्रिपुर में गया। वहां जाकर के माया वालों को भी माया से मोहित करने लगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। फिर उसने विष्णु का चिंतन किया। भगवान विष्णु की प्रेरणा से नारद जी ने त्रिपुर में जाकर त्रिपुरपति से कहा, है धर्मपरायण, आपके नगर में कोई यति आया है। हमने बहुत से धर्म देखे, परंतु ऐसा धर्म कोई नहीं देखा। मैं उससे धर्म की दीक्षा लेकर आया हूँ, आप भी उससे धर्म की दीक्षा ले लें। नारद जी की माया से दैत्य मोहित होकर यति के पास जाकर मोहित होकर प्रणाम करने लगे। हे ऋषि, मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं भी आपका शिष्य बनूंगा। संसार में बिना गुरु बनाए उद्धार नहीं होता है। रामचरितमानस में कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई।
गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हो सुगम न सुख सिधि तेहि। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कै आसा। सनातन ऋषि कहते हैं, दैत्य सत्तम, यदि आप मेरी आज्ञा को सर्वथा धारण करेंगे तभी मैं आपको दीक्षा दूंगा। दैत्यपति ने कहा, हे मुनिवर, मैं सदैव आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तदनंतर मुनि ने उसे दीक्षित किया। दैत्यपति ने दीक्षित होते ही सारी प्रजा मुनि को की अनुयायी हो गई। तब सभी मुनि की आज्ञा मानकर अपने को धन्य मान लगे। ऋषि दैत्यराज से कहने लगे, हे राजन, हमारा धर्म सनातन है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तो देहधारियों के नाम है, अनादि तो अरिहन ही है। जैसे सभी देहधारी अपना शरीर को एक दिन त्याग देते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि भी समय पर लीन हो जाते हैं। हे राजन, जैसे प्यास से हम लीन होते हैं, दूसरे भी होते हैं। लाखों घोड़ों हों सवार एक पर ही होंगे, लाखों स्त्रियां हों पर रति के समय तो एक ही भोगी जाती है। नींद आने पर पलंग या पृथ्वी में भेद नहीं हो लगता है। मनीषियों ने 4 दान बताए हैं, डरे हुए को अभयदान, रोगी को औषधि दान, विद्यार्थी को विद्यादान, भूखे को अन्नदान। सुख भोगते हुए यदि यह देह विसर्जित हो जाए तो इसी का नाम मोक्ष है। वृक्षों को काटकर, पशुओं को मारकर, रुद्र की कीच मचाकर, अग्नि में घी तेल डालकर हवन करने से स्वर्ग की अभिलाषा करना विचित्र बात लगती है। इस प्रकार यति ने राजा और प्रजा को यही सुनाया और कहा, प्रत्यक्ष अर्थ में ही विश्वास होना चाहिए। यही धर्म वेद शास्त्र से परे बौद्ध शास्त्रों में निर्दिष्ट हुआ है। आनंद ही ब्रह्म का स्वरूप है, जो श्रुतियों में कहा गया है। अरिहंत तीनों पुरों में वैदिक पूजा का लोप किया, सब दैत्यों ने पूजा तज कर अरिहंत धर्म स्वीकार किया। हे राजन, जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां निर्बल नहीं है, तभी तक वृद्धावस्था दूर है, तभी तक सुख का साधन करे। बुढ़ापे में इंद्रिय सुख कहाँ से मिलेगा? मांगने वालों को देखकर जिसका मन दुखी नहीं होता, ऐसा प्राणी पृथ्वी पर भार है। शरीर कुत्ते कौए कीड़े का भोजन है, अंत में भस्म होने वाला है। ब्रह्मा जी के मरीच आदि मानसिक सृष्टि है। मरीच के पुत्र कश्यप ने दक्ष की 13 कन्याओं से विवाह किया था। अल्प बुद्धि और पराक्रम मनुष्य वाले यह गम्य है, यह अगम्य है, ऐसा विचार व्यर्थ करते हैं। प्रजापति के मुख, बाहु, उदर, चरणों से 4 वर्ण उत्पन्न हुए। एक ही शरीर से उत्पन्न 4 पुत्रों 4 वर्ण वाले कैसे हो सकते हैं? अतः यह वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं लगती। इस प्रकार तीर्थ शास्त्र देवता शिवलिंग की आराधना का भी खंडन किया। अधिक कहने से क्या, दैत्यपति ने त्रिपुर के अपने राज्य से सारे धर्म हटा दिए। पति वृद्ध धर्म विलग होकर वहाँ की स्त्रियां अब पति शुश्रूषा को भावना का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु की माया से लक्ष्मी ने त्रिपुरों को त्याग दिया, वहाँ अलक्ष्मी का वास हो गया। शिव जी की माया से मैं दानव भी भाई स्त्री सहित श्रीहीन हो गया। शिवार्चन त्याग दिया गया, स्त्री धर्म नष्ट हो गया। अनुकूल समय जानकर शिव जी के पास विष्णु भगवान गए। उनको प्रमाण करके देवताओं सहित शिव जी की स्तुति करने लगे। नमः सर्वात्मने तुभ्यं शंकरायार्तिहारिणे रुद्राय नीलकंठाय चिद्रूपाय प्रचेत से। हे सर्वात्मा शंकर, दुख के हरने वाले, आपको प्रणाम। देवों की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी कहने लगे, तुमने रुद्र नीलकंठ चिद्रूप प्रचेता रूप रहकर प्रणाम किया है, अतः त्रिपुरवासी धर्म से च्युत हो गए हैं। अब मैं उनका वध करूंगा। शिव जी का ऐसा वचन सुनकर इंद्रादि सभी देवता अपने अपने परिकर, हथियार और सेना लेकर युद्ध में शिव की सहायता से जाने को तैयार हो गए। और शिव जी अब तीनों पुरों को विध्वंस करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वहाँ अरिहंत धर्म स्थापित हो गया। अरिहंत धर्म कर्मकांड वाला धर्म था थोड़ा सा, और वो सनातन धर्म का विरोधी हो गया। शिवार्चन बंद हो गए और अन्याय शुरू हो गया।
इस तरह से मैं कल इसकी कथा को आगे कहूँगा। आज मैं वाणी पे ही विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।